में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। वहीं भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे, यह लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के दो सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मुझे तो शादी करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम उससे शादी नहीं कर सकते, मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें, जो भी उसे पसंद आएगा वह उससे शादी कर लेगा। जब दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे, बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूँ। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूँ और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूँ। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अभी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। ये सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोटें पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य जो दूर से यह सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगीं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गईं। अब उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वह नाग तेजी से आगे बढ़ा। नाग ने एक नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और फिर अचानक नदी में कूद गया। राजा विक्रमादित्य उस किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नाग ने एक नाव पर छलांग लगा दी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तैरकर किनारे तक पहुंच गए और जो नहीं जानते थे वे डूब कर मर गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। विक्रमादित्य ने उस नाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। राजा ने सोचा, अब यह सही समय है इस रहस्यमय प्राणी से जानकारी प्राप्त करने का। विक्रमादित्य तेज कदमों से उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो। ब्राह्मण ने निराशा से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने फिर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, है ना। ब्राह्मण ने चिढ़ते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो भी मैं हूँ तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो और अपनी राह देखो। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें बिना सच जाने नहीं छोड़ सकता, तुम्हें सच बताना ही होगा। ब्राह्मण ने फिर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने लकड़हारे को मार डाला था। फिर तुमने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उन दो सैनिकों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया। फिर तुम जहरीले नाग में बदल गए और नदी में कूद पड़े। तुमने नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मचाई। अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे। राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि यह विक्रमादित्य की नगरी है। तुम इतने लोगों की जान लेकर इस पवित्र राजा के राज्य में जीवित नहीं रह सकते। अब सच्चाई बताओ। ब्राह्मण ने राजा की इस प्रशंसा पर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह शहर सम्राट विक्रमादित्य का है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सोचने लगे। जो इस भेष में भी मुझे पहचानता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने थोड़ी विनम्रता दिखाई और कहा,
अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है, कृपया मुझे बताओ कि तुम सच में कौन हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी, मगर तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे, इसलिए सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूँ। तो हे राजा, ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का रिकॉर्ड रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का रिकॉर्ड रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब चूंकि सभी जीवों की मृत्यु और मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव को मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तो धर्मराज मुझसे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले लो, तब मैं इस मृत्यु लोक में आता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी, मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में मरेगा। मैं उस जीव को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी गई होती है। मैं वही परिस्थितियां और स्थिति बनाता हूँ। हे राजा, ब्राह्मण ने कहा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण बने। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल, मैं कारण बनता हूँ, लेकिन भौतिक लोग सोचते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मर गया और फिर मुझे धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली रिच होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। इसलिए मैंने उनके लिए एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई, उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ।